दोस्तों, अजय देवगन साहब की रेड 2 बॉक्स ऑफिस में इन 3 डेज 3 दिनों के बाद रेड 2 रिलीज हो रही है भाई साहब। और गाइज यहाँ पे कहीं ना कहीं अजय देवगन साल में पहली बार दोस्तों आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस साल। लास्ट टाइम भी कह सकते हैं कि अजय देवगन साहब शैतान के तहत आए और सुपर हिट देखे गए। तो क्या गाइज इस बार भी वही चांस लग रहा है? देखेंगे कि भाई बुक माई शो इंटरेस्ट कैसा है, पर घंटे क्या टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं और एडवांस की गाड़ी कहाँ तक पहुंची। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे बड़ी बात गाइज यहाँ पे ये है कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो सिकंदर के बाद से ही बॉलीवुड की किस्मत थोड़ी सी गाइज नासाज रही। क्योंकि गाइज अगर आप लोग सिकंदर की भी बात करो, उसने भी अप टू मार्क कलेक्शन दोस्तों नहीं किए। मतलब हम लोग 400-500 करोड़ के ख्वाब देख रहे थे नेट में, क्या आया 100-125 करोड़। अगर आप लोग जाट की बात करते हो, उम्मीदें बहुत थी इससे भी, लेकिन कमाई 100 करोड़ के लिए दोस्तों स्ट्रगल कर रही है। अगर आप लोग केसरी की बात करते हो तो भाई ब्लॉकबस्टर रिव्यूज, हर जगह से एक ही आवाज़ आया, ये मूवी मास्टरपीस है। लेकिन कमर्शियल सक्सेस का क्या भाई, मूवी ने बॉक्स ऑफिस में दोस्तों उतनी कमाई नहीं की। हालांकि लगी हुई है, होप्स हो कि 100 करोड़ कर ले। लेकिन दोस्तों अब क्या अजय देवगन की ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सबके गाइज जो उनसे जो उम्मीद थी वो क्या ये कर पाएगी? क्योंकि गाइज यहाँ पे इसकी हाइप बहुत ज़्यादा है और ये हाइप रियल लग रही है। क्योंकि गाइज अगर आप लोग बुक माई शो इंटरेस्ट देखते हो तो भाई 2 लाख से ऊपर मामला जा चुका है। इवन जब तक आप लोग चेक करोगे 2,15,20,000 इंटरेस्ट भी दोस्तों हो गया हो। हालांकि पर घंटे टिकट सोल्ड आउट तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे 24 घंटों के नंबर हैं, 13-14 हज़ार 24 घंटों का टिकट सोल्ड आउट। कुछ लोग कहेंगे कि फिर जब बुक माई शो में ही इतना कम हो रहा है तो ये टिकट कहाँ से इतना सोल्ड आउट कर रही है? तो गाइस देखो, डिस्ट्रिक्ट भी ऐप है, अमेजन भी है, इवन और भी कई वेबसाइट, और आप लोग कह सकते हो कि स्पोर्ट टिकट लोग जाके भी तो थिएटर में बुक कराते हैं ताकि उनको कन्वर्सेशन फीस या फिर इंटरनेट हैंडलिंग फीस ना देना पड़े। तो गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है। अभी बात कर लेते हैं कि इस मूवी का लेखा जोखा दोस्तों क्या है, इस मूवी के बुक टिकट पर घंटे कितने सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो गाइस शोज़ की बात करते हैं तो भाई ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत की बात दोस्तों नहीं है। यहाँ पे शोज़ इसके पास 5,500 है, क्योंकि अभी इसके पास 3 दिन जिंदा बचा है। मुझे उम्मीद है कि ये मूवी कम से कम 10,000 शोज़ तो लेगी। क्योंकि गाइस देखो, जाट जैसी मूवी भाई ले चुकी है शोज़ अप्रॉक्सीमेटली 15,000। सिकंदर ने 20,000 शोज़ ले लिए थे। तो अभी तो इसका खेल शुरू ही हुआ है, अभी 3 दिन जिंदा बचा है, 72 घंटा। ये जो गाइस 70 घंटा है, ये इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा निर्णायक साबित होगा। फिलहाल 5,500 शोज़ है, मेरी उम्मीदें 12,000 तक की है। क्योंकि अगर शोज़ लेने में ये कामयाब नहीं हुई तो कितनी भी अच्छी मूवी हो जाए तो गाइज़ ये मूवी बहुत अच्छे कलेक्शन नहीं कर पाएगी। इवन शैतान ने भी 8-10 हज़ार शोज़ ले लिए थे। तो एग्जीबिटर्स क्या सोच रहे हो भाई साहब, दो इसको शोज़ दबा के। बहरहाल गाइज़ यहाँ पे अगर हम लोग एटीपी की बात करते हैं तो ये सही है। 241 रुपये दोस्तों इसका एवरेज टिकट प्राइस है। अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे चेक करें कि टिकट सोल्ड आउट कितने हो गए, तो आप लोग कह सकते हो कि भाई कुछ 70,000 के करीब तो टिकट सोल्ड आउट हो गए, 70,000। इसमें अगर हम लोग बात करें नेशनल चैन की तो गाइज डेफिनेटली 20-25 हज़ार नेशनल चैन से भी टिकट सोल्ड आउट तो हुए ही होंगे। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि कलेक्शन कितना हुआ भाई, मनी कितना आया, तो गाइज एक बार चेक कर लेते हैं कि किस किस स्टेट में इसके पास फिलहाल कितने शोज़ हैं और कैसी ऑक्यूपेंसी है। असम दोस्तों कुछ 1 लाख रुपए से ऊपर की बुकिंग करके दिया है और कुछ 80 शोज़। बिहार की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई 100+ शोज़ ये दिया है, कुछ 2.5 लाख रुपए की बुकिंग, 4% की ऑक्यूपेंसी। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 120 गाइज यहाँ पे ये शो दे दिया है, 2.5 लाख रुपए की बुकिंग। गोवा में दोस्तों 20 यहाँ पे शोज़। गुजरात की बात करते हैं तो भाई साहब लगभग 1,000 से प्लस शोज़, 1,070 शोज़। बुकिंग दोस्तों 18 लाख रुपए की ये करके गुजरात दे चुका है। हरियाणा की बात करते हो भाई 60 शोज़। हिमाचल प्रदेश में 45 शो, दोनों जगह 0-0% की दोस्तों ऑक्यूपेंसी है। झारखंड की बात करते हो तो भाई यहाँ पे 50 शोज़ हैं, 3% की ऑक्यूपेंसी। कर्नाटका की बात करते हो तो भाई 100 शोज़ हैं, कुछ 10% की ऑक्यूपेंसी। केरला की बात करते हो तो भाई 22-23 शोज़ हैं, कुछ गाइज यहाँ 4% की ऑक्यूपेंसी है। मध्य प्रदेश में मानोगे गाइज कितनी ऑक्यूपेंसी है, 7% की, और कलेक्शन 10 लाख रुपए। हाँ भाई मध्य प्रदेश में अच्छी ऑक्यूपेंसी है। इवन भाई यहाँ पे अभी जितना हम लोग देखे उससे तो अच्छा ही है ना। और कुछ 360 शोज़ और हाउसफुली 15 दोस्तों, 5 फीलिंग फास्ट। महाराष्ट्र भाई हाफ सेंचुरी मार दिया, यानी कि 50 लाख से ऊपर की बुकिंग डन। 53 लाख रुपए की बुकिंग दोस्तों फिलहाल हो चुकी है। लगभग 950 के करीब शोज़ है। इतना है कि भाई 50 हाउसफुल शोज़ है और 25 फीलिंग फास्ट। दोस्तों हम उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 लाख रुपए की बुकिंग हो चुकी है, लगभग 79 शोज़ हैं। पंजाब में बात करते हैं 5.5 लाख रुपए की बुकिंग डन, लगभग 170 शोज़ में 5 हाउसफुल है दोस्तों। अगर हम लोग राजस्थान की बात करते हैं तो 12 लाख रुपए की दोस्तों बुकिंग डन हो चुकी है राजस्थान में, और 300+ शोज़ हैं, 10 हाउसफुल 5 फीलिंग फास्ट। लेकिन दोस्तों तमिलनाडु ने दोस्तों धमाका कर दिया, 20% की ऑक्यूपेंसी, यहाँ पे 100 शोज़ हैं और जिसमें से 10 हाउसफुल 5 फीलिंग फास्ट है। तमिलनाडु में 6.5 लाख रुपए की बुकिंग हो चुकी है यहाँ पे।
तेलंगाना की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे भी ऑक्यूपेंसी काफ़ी अच्छी है, 7% की ऑक्यूपेंसी है, 170 शोज़ दोस्तों। यहाँ पे कुछ 8 लाख रुपए की बुकिंग हो गई तेलंगाना। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो भाई साहब यहाँ पे 10 लाख रुपए की बुकिंग दोस्तों उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। लगभग गाइज यहाँ 450 के करीब शोज़ हैं, जिसमें 15 हाउसफुल, 2 फीलिंग फास्ट। दोस्तों ये जो हाउसफुल फीलिंग फास्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई हवाबाजी नहीं है, जाके आप लोग खुद चेक कर सकते हो भाई। ऐसा हाइप तो है, क्योंकि गाइज इतना हाइप जाट का और केसरी का भी बिल्कुल नहीं था, इतनी कलेक्शन तो उनकी भी नहीं हो रही थी। अभी भी फिलहाल 3 दिन बचा है भाई रिलीज होने में, बताओ। उत्तराखंड की बात करते हैं, 60 शोज़। वेस्ट बंगाल में गाइस कुछ 15 लाख रुपए की बुकिंग हो चुकी है, 300 के करीब शोज़, 11 हाउसफुल है भाई शोज़। अंडमान निकोबार में भी दोस्तों 5 शोज़ खोल दिए, 22% की ऑक्यूपेंसी। दिल्ली एनसीआर में दोस्तों थोड़ा मामला महाराष्ट्र से नीचे है, 32-33 लाख रुपए की बुकिंग दोस्तों हुई है, कुछ 600 के करीब शोज़ है, 10 हाउसफुल, 10 फीलिंग फास्ट। अभी दिल्ली में मुझे कम से कम 1200-1300 शोज चाहिए, देखते हैं कि कब आता है। जम्मू में भी लगी हुई है, हाँ भाई, रिसेंटली में ही जम्मू में जो इंसिडेंट हुआ उसके बावजूद जम्मू कश्मीर में दोस्तों ये मूवी लगी हुई है, 4 कुछ शोज़ हैं गाइस। तो ठीक है, अभी आप लोग बोलोगे कि एडवांस से क्या हाथ लगा, ये बताओ। तो फिलहाल दोस्तों इस मूवी की एडवांस बुकिंग की गाड़ी 1,90,00,000 रुपए के करीब पहुंच गई है। जी गाइस, 1.90 करोड़, 1,90,00,000 रुपए की दोस्तों जो एडवांस है इस मूवी ने कर ली, जो कि मेरे हिसाब से एक दुरुस्त नंबर है, क्योंकि इसके पास आज का पूरा दिन, कल का पूरा दिन, परसों का नरसों का पूरा दिन बचा है। यानी कि गाइज ये मूवी अगर रोज रोज एक करोड़ भी करती है, फिर भी 5 करोड़ कहीं नहीं गए। 2 करोड़ ऑलरेडी मान लो कि चलो कि हो ही गया है, फिर आज रात को 12 बजे तक ये 1 करोड़ और करेगी, 3 करोड़, फिर 4, फिर 5, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुझे 5 करोड़ ला के दो। ठीक है गाइज, आप मुझे 5 करोड़ ला के दोगे तो मैं आपको ओपनिंग 15 से 20 करोड़ दिलवा दूंगा। और ये एक फ्रेंचाइजी मूवी है, फ्रेंचाइजी मूवी को दोस्तों अच्छा रिस्पांस मिलता है, क्योंकि लोग फर्स्ट पार्ट को ऑलरेडी देख चुके हैं, एंजॉय कर चुके हैं, और ये तो बहुत ज़बरदस्त मूवी थी। और भाई अजय देवगन जब जब दोस्तों सिविल ड्रेस वाले मतलब गाइस आते हैं लुक में, तो वो छाते हैं। दृश्यम 1, दृश्यम 2, शैतान, और अब ये। तो कुल मिला के दोस्तों जो रेड 2 है वो बॉक्स ऑफिस में एडवांस बुकिंग में तो ठीक है भाई। अगर इसकी एडवांस बुकिंग अभी खुलती और कुछ मतलब गाइस 2 दिन बाद ये एडवांस इतनी करते, तो मैं कहता ये चिंता का विषय है। लेकिन दोस्तों जब जाट एडवांस बुकिंग 1.5-2 करोड़ करने के बाद, 2-2.5 करोड़ करने के बाद कुछ ओपनिंग दोस्तों ले लेती है 10 करोड़ के करीब, और जब केसरी दोस्तों एडवांस बुकिंग 1.5 करोड़ करने के बाद ओपनिंग ले लेती है 8 करोड़, तो ये तो गाइज अगर 5 करोड़ की एडवांस बुकिंग करते तो फिर तो 15 करोड़ रुपए की बुकिंग मतलब डे 1 इस मूवी का दोस्तों होगा ही होगा। ऐसा तो गाइज मुझे डेफिनेटली लग रहा है। तो ये जो मूवी है ये अपने एडवांस में दोस्तों मामला कुछ 2 करोड़ के करीब दोस्तों पहुंच गया है, और मुझे लगता है कि दोस्तों ये मूवी डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस में 15 से 20 करोड़ की कुछ कमाई करेगी। तो ये गाइस कुछ शोज़ हैं इसके, होप सो शायद हम लोग शाम को आ सकते हैं। इसके शाम के नंबर दोस्तों मैं 2.5 करोड़ तो एक्सपेक्ट करूँगा ही, कि इतना तो छलांग लगाए ही लगाए। नहीं तो आप लोगों को पता है कि मामला इतना गाइस ख़राब चल रहा है, मूवीज़ अच्छी होने के बावजूद नहीं चल रही। पहले लोग सोचते थे कि मूवी अच्छी निकल जाएगी हमारे स्टार की तो फिर चलेगी, लेकिन अब अच्छी निकलने के बावजूद भी भाई नहीं चल रही, तो फिर क्या किया जा सकता है। कुछ ऐसे गाइस होते हैं मरीज जिनको डॉक्टर दवाई देता है वो ठीक हो जाता है, लेकिन गाइस जब उस बंदे को बीमारी ही नहीं है तो क्या ठीक होगा, वो नाटक कर रहा है, वही अलग गाइस कुछ सीन है। तो बताओ दोस्तों आपका क्या कहना है, ये मूवी आपके हिसाब से कितना कलेक्शन कर सकती है डे 1 में, और एडवांस के बारे में आपका क्या सोचते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।